हमें अपने घरों में सबसे ईजिली जो मेडिसिन मिलती होती है पैरासीटामॉल। आसानी से हर घर में आपको मिल जाती है टैबलेट के फॉर्म में या फिर सिरप के फॉर्म में। एंड कई बार जो हॉस्पिटल में पॉइजनिंग के केस आते हैं उसमें से पैरासीटामॉल पॉइजनिंग भी होती है, यानी कि लोगों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में पैरासीटामॉल का कंज्यूम करना। कई बार क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं गलती से वो बहुत अधिक मात्रा में पैरासीटामॉल ले लेते हैं, या कई बार लोग सुसाइडल केस में भी पैरासीटामॉल कंज्यूम कर लेते हैं जिसकी वजह से पैरासीटामॉल पॉइजनिंग होती है। इसके अपने कुछ लक्षण होते हैं जो पेशेंट के अंदर दिखाई पड़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर पैरासीटामॉल पॉइजनिंग हो गई है तो उसको मैनेज कैसे करते हैं, कौन सी मेडिसिन दी जाती है एंड किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर किसी ने भी पैरासीटामॉल कंज्यूम किया है बहुत अधिक मात्रा में तो उसके अंदर कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि बहुत अधिक मात्रा में पैरासीटामॉल लेने के बाद में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और नॉइज़िया एंड वोमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपका जी घबरा सकता है और साथ ही में उल्टी होने की भी शिकायत आती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पसीना होता है और बहुत ज़्यादा पसीना होने की वजह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि बॉडी के अंदर में फ्लूइड्स की कमी हो जाती है। अब फ्लूइड की कमी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है पेशेंट में, और जब बहुत लंबे समय तक पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में हेपेटिक नेक्रोसिस देखने को मिलता है, यानी कि पेशेंट का जो लीवर है वो खराब होने लगता है, डैमेज होने लगता है। और आपको भी पता होगा कि पैरासीटामॉल सबसे ज़्यादा अटैक करता है लीवर के अंदर, तो अगर जल्दी से उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो हेपेटिक नेक्रोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं, इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली यही सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। अभी अगर हम बात करें कि अगर किसी के अंदर पैरासीटामॉल पॉइजनिंग हुई है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसको कौन सी मेडिसिन दी जाती है। पैरासीटामॉल पॉइजनिंग में सबसे पहले हम लोग कराते हैं गैस्ट्रिक लीवेज, यानी कि भी किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर से पैरासीटामॉल की जो अधिक मात्रा है उसको शरीर से बाहर निकाला जाए। गैस्ट्रिक लीवेज एक प्रकार की पद्धति होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें नोज के थ्रू एक ट्यूब को आपके स्टमक तक डाला जाता है और फिर स्टमक को साफ किया जाता है, धोया जाता है। इससे होता क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में जो पैरासीटामॉल होता है वो पानी में घुल के बाहर आ जाता है और हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाता, यानी कि हमारे ब्लड में नहीं पहुंच पाता, और ब्लड में जब नहीं पहुंचेगा तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट शरीर पर नहीं पड़ेगा। गैस्ट्रिक लीवेज के अलावा शरीर में आईवी फ्लूइड का मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर से जो इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हुआ है उसको पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद पेशेंट को एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल बहुत ज़्यादा पोरस होता है और इसको लेने के बाद जो केमिकल्स होते हैं उन केमिकल मॉलिक्यूल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है खुद के अंदर में, ताकि वो बॉडी के अंदर ना जाने पाए, यानी ब्लड के अंदर ना जाने पाए। तो अलग अलग प्रकार की हर प्रकार की पॉइजनिंग में एक्टिवेटेड चारकोल, गैस्ट्रिक लीवेज, इन सब का यूज किया जाता है। इतना करने के बाद में हम देते हैं एंटीडोट, और एंटीडोट में हम लोग किस एंटीडोट का यूज करते हैं तो यहाँ पे जब पैरासीटामॉल पॉइजनिंग होती है तो N-एसिटिलसिस्टीन का यूज किया जाता है। इसको देते कैसे हैं, तो इसको देने के लिए इसकी डोज बनाई जाती है और ये डोज होती है 140 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन में इसको घोल के IV स्टेट दिया जाता है, यानी कि तुरंत दिया जाता है इसको। इतना देने के बाद पेशेंट को फिर से हम लोग दिन में 3 से 4 बार 50 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से N-एसिटिलसिस्टीन IV फ्लूइड में मिलाकर पेशेंट को दिया जाता है। एंड इसके बाद पेशेंट का सिम्पैटोमैटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। सिम्पैटोमैटिक ट्रीटमेंट करने का मतलब होता है कि पेशेंट के अंदर जो भी सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं उस सिम्टम्स के हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि अगर उसके पेट में प्रॉब्लम है तो उस प्रकार की मेडिसिन देंगे, अगर उसको दर्द है तो उस प्रकार की मेडिसिन देंगे। यदि सिम्पैटोमैटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट करना। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे मैनेज करते हैं पैरासीटामॉल की पॉइजनिंग को और कौन सा एंटीडोट देते हैं पैरासीटामॉल पॉइजनिंग में, वो होता है N-एसिटिलसिस्टीन। हम लोग पेशेंट में यूज करते हैं, जो अलग अलग ब्रांड में आता है, जैसे ये म्यूकोटाइल के नाम से मार्केट में आता है, और भी इसकी बहुत सारी ब्रांड है। जो भी आपको डॉक्टर यूज करने के लिए बोलते हैं आप यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, हम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। एंड पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।